जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। शास्त्र कहता है तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जिस ज्ञान से जीव का कल्याण होता है, जिसके अज्ञान से जीव को बंधन होता आ रहा है, उस ज्ञान को पाने के लिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा। जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो वो आप में पहले अधिकारित्व देखेगा कि इस ब्रह्म विद्या के आप पात्र हैं या नहीं। क्या पहचान है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये चार साधन संपन्न व्यक्ति ही गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। विवेक किस प्रकार का कि क्या सत है, क्या असत है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या दृश्य है, क्या दृष्टा है, कौन शव है, कौन शिव। इस प्रकार का विवेक होना चाहिए। अगर विवेकहीन है तो उसके लिए कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। वैराग्यवान हो, कितना वैराग्यवान हो, यहाँ से लेकर ब्रह्मादिक लोक के सुख की चाह न हो, भौतिक पदार्थों की चाह न हो, वो मोक्ष का अधिकारी है। नंबर 3 में षट संपत्ति उसके पास हो। शम, सत्संग में बैठ के मन के द्वारा संसार का चिंतन बिल्कुल न करे। दम, सत्संग में बैठ के इंद्रियों को उनके विषय, बातचीत, खाना पीना, मोबाइल या माला वगैरह स्वेटर न करें। और श्रद्धा, कितनी श्रद्धा? उसके लिए शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात, क्योंकि परमात्मा तो शक्ति रूप है, वो तो आँखों से दिखाई, वो तो व्यक्ति नहीं है। और उपदेश करने के लिए व्यक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। व्यक्ति को उपदेश करने के लिए व्यक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। शक्ति के द्वारा तो उपदेश होगा नहीं। तो भगवान शंकर जब उनकी कोई भक्ति करता है निष्काम भाव से, कोई प्रकार की भौतिक, लौकिक, परलौकिक कामना नहीं, तब वे भगवान शंकर ही उस शिष्य के लिए उचित गुरु को खोजते हैं। तुम अपनी आँखों से गुरु को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आँखें संसार को पहचानने में कुशल है। काम, क्रोध, लोभ और मोह,
क्योंकि तुम्हारा जीवन सब समय इन्हीं 4 वृत्तियों में जा रहा है। 5वां तो किसी के पास है ही नहीं। जब देखोगे तो काम वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे क्रोध वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे लोभ वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे मोह वृत्ति से देखोगे। तो इसलिए गुरु को तो पहचानने की हमारे पास में विवेक नहीं है। तो भगवान शंकर ही उस अपने भक्त के कल्याण के लिए सद्गुरु को खोजता है, और वो भगवान शंकर ही उस सद्गुरु को शिष्य से, भक्त से मिला देता है। उसके बाद वो भगवान शंकर ही गुरु के मुख से उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। जैसे इसके माध्यम से आवाज़ आपके तक पहुंच रही है, ये माध्यम है। ऐसे ही भगवान शंकर गुरु के मुख से उस सत्य का प्रतिपादन करते हैं। गुरु तो किस प्रकार है, जैसे ये माइक, जो बोला जाएगा इसमें से उधर प्रसारित होगा। तो ऐसे ही भगवान शंकर जो कि शक्ति रूपा है, निराकार है, तो वे गुरु के माध्यम से उसी सत्य को प्रकट करते हैं। यानी गुरु के मुख से परमात्मा ही बोलते, इसीलिए का गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म तो निराकार है, तो गुरु के माध्यम से वो उपदेश करते हैं। इसलिए गुरु को गंगा के समान कहा है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है, गुरु पवित्रता का प्रतीक है, और शिष्य अपवित्रता का प्रतीक है। तो जब यह शिष्य अपवित्रता का प्रतीक है और गुरु गंगा का प्रतीक है, तो जब गंदा नाला जब नदी में मिल जाता है तो वह अपवित्रता उसी की समाप्त हो जाती है, और गंगा में मिलकर वो भी पवित्र हो जाता है। फिर उस जल में स्नान भी लोग करते हैं, पान भी करते हैं। लेकिन गंदे नाले के अंदर कोई स्नान नहीं करेगा, पान नहीं करेगा, पर गंदा नाला अपने को नदी में जब समर्पित कर देता है तो वो गंगा फिर सागर में मिला देती। गंदा नाला नदी में मिलकर सागर पहुंच जाता है। अगर गंदा नाला नदी में मिलने में इनकार करे कि मैं नदी में नहीं मिलूँगा, तो फिर वो वहीं पर सड़ेगा, बदबू होगी, उसमें कोई स्नान पान करेगा नहीं। पर वो जब अपना गंदा नाला अहंकार तोड़ के नदी में मिल जाता है तो सागर में पहुंच जाता है। इसी प्रकार शिष्य गंदा नाला है, जन्मों जन्मों का पाप है। नहीं तो ये जन्म भी क्यों मिलता, अगर पाप न बचा होता तो ये जीवन भी नहीं मिलता। तो जन्मों जन्मों का पाप है, तो वो गुरु रूपी गंगा में समर्पित होकर गुरु क्या करेगा, ब्रह्म के सागर में उसको लीन कर देता है। ब्रह्म सागर में गुरु को बादल कहा है, शास्त्र को सागर कहा है। सागर में तुम यहाँ तक पानी में खड़े हो, पर पीना चाहोगे तुम पी नहीं पाओगे। पर वही पानी जब बादल के माध्यम से गिरता है तो अमृत रूप होता है। तो ये शास्त्रों को अपने बुद्धि से पढ़ते तो तुम्हारा कभी का कल्याण हो जाता। तुम्हारी बुद्धि से कल्याण होने वाला होता तो जन्मों जन्मों के पहले कल्याण हो जाता। क्या राम उपदेश करने नहीं आए थे? क्या कृष्ण उपदेश करने नहीं आए थे? और अवतार, लेकिन तुमने किसी अवतार को पूर्ण समर्पण नहीं किया, सब में दोषारोपण किया, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, राम को छोड़ा, कृष्ण को छोड़ा। जब अवतार आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे जलते दीपक को, और वो जब दीपक बुझ जाता है तब हम अपने बुझे हुए दीपक को ले जाते हैं कि आप इसमें ज्योति प्रकट कर दीजिए। अरे जब ज्योति प्रकट थी तब तो तुमने उसके पास अपने को समर्पित नहीं किया। अब जब दीपक बुझ गया तो हम उसके पास प्रार्थना करते हैं समर्पित। तो राम का दीपक जब जल रहा था तब तो तुमने उसको ब्रह्म नहीं माना, और जब वो चला गया तो राम के मंदिर बना दिए, राम की कीर्तन होने लगे, भजन होने लगे।
राम के प्रति श्रद्धा मरने के बाद जितनी आज तक हो रही है, राम के जीवित काल में भी कोई श्रद्धा करता था? वो धोबी जैसे नहीं कलंक लगा दिया निर्दोष सीता माता को। फिर चलो कृष्ण के रूप में वो दीपक प्रकट हुआ तो तुमने भी वहाँ पर वही बुद्धि लगाई कि ये आदमी ठीक नहीं है, छेड़ता है, परेशान करता है, चोरी करता है, हमारा मटकी तोड़ता है, और अपनी औरतों को भी जाने के लिए इनकार कर दिया था। कितने लोग कृष्ण को भगवान मानते थे, और अब देखो जगह जगह कृष्ण मंदिर बन रहे हैं। तो जब तक संत अवतार रहते हैं तब तक तुम उसको कभी पूरा मान नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो वही है 24 घंटे काम क्रोध लोभ मोह को हर समय उसी में तुम सावधान रहते हो, काम में क्रोध में लोभ में भीगे सने रहते हो। तो वही दृष्टि से हम संत को देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर गुरु के अंदर मर्यादा दिखे तो राम के रूप में जानना, क्रोध दिखे तो तुम उसको दुर्वासा रूप में जानना, उसके अंदर लोभ दिखे तो वामन की तरह जानना, उसमें प्रेम दिखे तो कृष्ण की तरह जानना, पर नीचे मत जानना, थोड़ा भगवान के भाव में रखना। लेकिन अगर थोड़ा नीचे हो गए तो तुम्हारी जीवन की साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए गुरु को हम अपनी आँखों से नहीं पहचान सकेंगे, भगवान ही गुरु को खोजकर हमें मिलाता है और भगवान ही गुरु के मुख से उपदेश करता है। तो ये शास्त्र सब सागर की तरह है और गुरु बादल की तरह है। तो बादल से जब पानी मिलता है तो वह अमृत करता है। शास्त्र पढ़ के हम अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार गुरु को शास्त्र में अग्नि कहा है। गुरु अग्नि, अग्नि के पास कोयला जाएगा तो तपन तो मिलेगी पर रूप नहीं बदलेगा, पर कोयला जब अग्नि में समर्पित कर देता है तो अग्नि अपना तत्काल उष्ण और वह प्रकाश रूप दे देती है। तो ऐसे ही गुरु अग्नि है और जिज्ञासु शिष्य कोयला है। तो उसको समर्पित अपने को करता है तो गुरु फिर उसको अपना रूप दर्शा देता है। ऐसे ही गुरु वैद्य है और शिष्य रोगी है। तो वैद्य जैसे रोग की पहचान करके औषध देता है, ऐसे ही गुरु आपके भव रोग से छुटाने के लिए औषध देता है। और जैसे डॉक्टर की औषध श्रद्धा से सेवन करते हैं, ऐसे ही गुरु के उपदेश को भी श्रद्धा से सेवन करते हैं। डॉक्टर के सब व्यवहार को सद्भाव से ग्रहण करते हैं, गुरु के भी सब भावों को सद्भाव से ग्रहण करना। इसलिए कहा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और फिर ये भी समझाया है कि यह तन विष की बैल है, गुरु अमृत की खान, सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात उनके अंदर इतनी श्रद्धा हो कि अगर वो तुमसे कहे कि सर भी काट के दो तो भी देने में इनकार नहीं, क्योंकि वो तो अमृत ही देंगे। अमृत का दूसरा कुछ रूप ही नहीं होता है। तो तुम अपने इस अहंकार को त्याग करने के लिए प्रस्तुत होना है। तो तुम्हें सर काटना क्या, दाढ़ी मूछ काटने की बात कहे तो भी मना कर दोगे। हाथ की रस्सियाँ खोलना है, 2-2 3-3 अभी भी छिपा कर बैठे हो कि गुरु कहाँ देखने आएगा। हाँ, हम तो अपना करेंगे, हम तो इसको छोड़ेंगे। तो हम तो इतने छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, जबकि हमें इतना त्याग करना चाहिए। तो गुरु को शास्त्र कहता है कि गुरु चाषी है। तो चाषी क्या करता है, जमीन को तोड़ता है, फाड़ता है, अच्छी उपजाऊ बनाकर फिर बीज डालता है। तो गुरु भी तुम्हारे अंदर जो अहंकार के ट्यूमर है, गांठें हैं, गलब्लैडर में जैसे स्टोन है, तो उनको सबको काट काट के तुम्हारी भूमि को उपजाऊ बनाता है और फिर उसमें ब्रह्म विद्या का बीज डालता है, जो आपको उसी जीवन में तत्काल मुक्ति का अनुभव करने का साहस हो जाता है। इसी तरह गुरु को धोबी कहा है। धोबी क्यों कहा? क्योंकि ये धोबी कपड़े गंदे धोता है, आपको शुद्ध करके दे देता है।
ऐसे गुरु भी आपके जन्म जन्म के गंदे पापी मन को ज्ञान की भट्टी में चढ़ाकर, ज्ञान की अग्नि में पकाकर और शुद्ध करके दे देता है। इसी प्रकार गुरु जो है प्रेमी है, जिस प्रेम के लिए जन्म जन्म से तुम प्यासे हो, पर कहीं भी तृप्ति शांति नहीं मिली, जिधर गए ठुकराए, जिधर गए ठुकराए। तो गुरु आपके अंदर प्रेम जागृत कर देता है, और वो प्रेम परमात्मा का जो होता है, वो शांति जो मिलती है, वो जगत के किसी रिश्ते संबंध से वो शांति नहीं मिलती। तो गुरु प्रेमी है। और गुरु को नाविक भी कहा। क्यों नाविक कहा? कि नौका में बिठाकर वो तुम्हें पार कर देता है, फिर तुम्हें नौका चलाना कि पहुँचना नहीं पड़ता। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिला है तभी तक जीव को साधन करना पड़ता है। सद्गुरु मिलने के बाद में उसको किसी प्रकार के साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब आपको वशिष्ठ जी ने राम जी को जो उपदेश दिया, वो अंतिम महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान लाते हैं। ये देख लो, एक ही लोहे का टुकड़ा, एक ही पिंड था, उसके द्वारा ये नोच प्लास बन गया। देखो ना, यही यहाँ पर स्टार स्क्रूड्राइवर बन गया, ये स्केल बन गया, और ये बॉटल ओपनर बन गया। इसी के एक लोहे के टुकड़े में ये चाकू बन गया है। ये भी अपना स्क्रूड्राइवर बड़े साइज का है, छोटे साइज का। और देखो, ये लोहे का टुकड़ा ही अब वापस आपके सामने ये जितनी आकृति बनी थी लोहे की, एक ही लोहे का पिंड है। फिर वही जाकर आकार अलग अलग करके नोच प्लास बन गया, फिर वही आकर जाकर स्केल बन गया, वही चाकू बन गया, ऐसे ऐसे हुआ। तो ऐसे ही एक ही ब्रह्म सब आकारों में फैला हुआ है। तो अब आइए, ये महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए। महावाक्य का शोधन हो गया। अब भगवान राम को उनके गुरु बता रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास सुना देता हूँ। भगवान राम अपने पिता माता के साथ तीर्थ यात्रा में गए। वो जब तीर्थ यात्रा से लौट के आए, उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ गया कि संसार से मन बिल्कुल विरक्त हो गया। न किसी से बात करने को इच्छा होती थी, न आँख खोलकर किसी को देखना चाहते थे, न उनको कोई कपड़ों को पहनने की शौक़ था कि नए नए कपड़े पहने, कि अच्छा भोजन। अपने कमरे में पड़े रहते थे। पिता ने पूछा, माँ ने पूछा, कौशल्या ने, क्या हो गया बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे, कुछ कमी नहीं, तुम राजा के बेटा। किसी प्रकार कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि जरा इसको पूछो क्या बात है। विश्वामित्र विद्या गुरु भी थे, तो कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, मुझे कुछ नहीं। बोले तू जो चाहेगा हम व्यवस्था कर देंगे। नहीं, फिर वशिष्ठ जी को भेजा, तुम समझाओ इसको। बोले क्या चाहता है तू, जो व्यवस्था चाहता है वैसी व्यवस्था कर देंगे। बोले मुझे तो एक ही बात जानना है कि जिससे कभी मृत्यु न हो। मुझे उसकी बात बताओ जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। जैसे भगवान बुद्ध को जब वो बच्चे थे, राजा के बेटे, तो उसको निकाला गया रथ में बिठाकर, और राजा ने कह दिया था रथ चलाने वाले को इस रास्ते से ले जाना, दूसरे रास्ते से मत ले जाना। तो वो जो रास्ता था ऐसा स्वर्ग की तरह सुखमय, आनंदमय, सुगंधित बना रखा था। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई मिनिस्टर आते हैं तो पहले से रोड निश्चित कर देते हैं, इस रोड से चलाना, ताकि उस रोड पे कोई गंदगी, दूसरी रोड पे घुसरी मरी पड़ी होगी, दूसरे रोड पे सारा गांव का कचरा पड़ा होगा, उधर कोई जाएगा नहीं, लेकिन जिस रास्ते से जाना पूरा स्वर्ग बना देंगे। तो उसने एक दिन कहा इस रास्ते से चलो। बोले मेरे को, रथ वाले ने कहा नहीं, इधर रास्ते से नहीं जाना, राजा का आज्ञा नहीं है। अरे क्यों नहीं, मैं कहता हूँ। नहीं नहीं, राजा की आज्ञा नहीं, अभी मेरी बात मानो तुम। और वो डर गया बेचारा रथवान कि इसकी बात ना मानूंगा बाप से शिकायत कर देगा, नौकरी छूट जाएगी, और इधर इसकी बात मानूंगा तो राजा मुझे भी दंड देगा कि तू क्यों ले गया। धर्म संकट में पड़ गया, ले गया। तो एक जगह क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी लकड़ी टेक टेक के जा रहा था। उसने तो पहली बार देखा, ये क्या है,
ये कौन पशु, कौन जानवर है? बोले जानवर नहीं है, मनुष्य है। ये सब कैसा? बोले सबकी बुढ़ापे में यही अवस्था होती है। और एक आगे गया तो एक जगह में छाती ठोक ठोक के रो रहे थे और उसको बांधा जा रहा था उस बांस के ऊपर। तैयार करते ना मरने के समय, उसको क्या बोलते हैं? कुकई। अच्छा, तो पूछा ये क्या है? बोले उसके बाद में ये अवस्था आती है। और आगे गए तो वहाँ जल रहा था मुर्दा। ये क्या? बोले आखिर में इसको यहीं मिलाया जाता है। अब उसको वैराग आ गया। बोले वापस करो रथ और मुझे आगे नहीं जाना। और उसको इतना वैराग आ गया तो फिर उसके बाप ने मजबूर करके शादी भी कर दी, पत्नी भी हो गई और बच्चा भी हो गया और फिर अपना लक्ष्य के लिए निकल गया। ये विषय आगे बताऊंगा। तो इस तरह से राम के मन में पूरा वैराग आ गया। तब उनके गुरु ने उसको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि उसको अमर आत्मा की बात जानना थी कि मरना कभी न पड़े। तो कहे राम, बुद्धि ज्ञान की सप्त भूमिका है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुवांसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुरिगा। सुन, शुभ की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। तुम लोग आज अपने को देख लेना, मैं नहीं जानता हूं तुम कहां पर खड़े हो। मैं तो दर्पण बना दिया है तुम्हारे लिए। तुम्हें देखना है कि कितनी सीढ़ी तक हम इस शिविर में पहुंचे हैं और हमको कितना चलना बाकी है। 7 सीढ़ियां बना रखी है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुरिगा। तो हे राम, बुद्धि ज्ञान की सप्त भूमिका है। पहली भूमिका क्या है? बोलो। तो शुभ किसको कहते हैं? संसार में शुभ एक ही है, आत्मा। तो शुभ को पाने की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। अब आप जितने बैठे हो पूरे के पूरे पंडाल में, विचारो, आप यहाँ जो इतने दिन से बैठे हो तो आपके अंदर शुभ की इच्छा यानी आत्मा की इच्छा यानी परमात्मा की इच्छा यानी कल्याण की इच्छा, मुक्ति की इच्छा न होती तो बैठते? इतने दिन लगातार सर्दी भी अब हुई है, वर्षा भी हुई है और घर में भी कितनी तरह से मुसीबत भी आई है, डांट भी खाई है, लेकिन आप आते रहे। क्यों आते रहे? शुभेच्छा, परमात्मा को पाने की इच्छा, मुक्ति को पाने की इच्छा। तो एक सीढ़ी तो तुम चढ़ी गए। अब दूसरा आया है सुविचारणा। तो यहाँ जब आए, सुनते गए तो आपको सुविचारणा आ गई। क्या है? सत्य क्या असत्य, कौन जड़ कौन चेतन, कौन दृश्य कौन दृष्टा, कौन शव कौन शिव, ये भी अंतर आया। और आते आते तीसरी भूमिका आ गई है, वह आपकी तनुमानसी। तनुमानसी का मतलब है बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था और स्थूल बुद्धि का नाश। स्थूल बुद्धि का नाश और सूक्ष्म बुद्धि की जागृति। तो अब अनात्मा से मन हटकर आत्मा में रुचि जग रही है। अब वो गुरुवारी, वो लक्ष्मी व्रत, वो सुदशा व्रत, अब उसमें रुचि, अब ये पूजा और ये तीर्थ और ये व्रत में अब रुचि। जो पहले निष्ठा से करते थे, रात को 3 बजे 4 बजे उठे हैं, भूखे मर रहे हैं और कर रहे हैं, अब उसमें वो सत्य बुद्धि, तनुमानसी बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था की जागृति हो गई। और स्थूल बुद्धि का अब वो पूजा पाठ में मन पहले जैसा, अरे बोलो ना हुलहुली, अब पहले जैसी करोगे? भगवान के कान फोड़ोगे, अपना गला फाड़ोगे, हैं, रोओगे, कांदोगे? तो वो अब रुचि, अब हंसी आएगी कि हम भी कितने मूर्ख थे, हैं, हुलहुली कर रहे थे, भगवान तो पहले ही अंदर बैठा है। नहीं तो मुर्दा हुलहुली पूजा कर रहे थे, माला कर रहे थे। ये माला कर के लिए हाथ कैसे चलेगा अगर परमात्मा अंदर न होगा? लेकिन नहीं जानते तो बेचारा झोली में हाथ डाल के हिलाता रहता था पागलपन की तरह। तो अब उसमें रुचि, श्रद्धा खत्म हो गई। और चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। तो ये 3 भूमिका पर जरा और ध्यान देना। शुभेच्छा हो गई और मर गए, तनुमानसी अवस्था आई और मर गए, सुविचारणा अवस्था आई और मर गए, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। सतर्क होके सुनना। इन 3 सीढ़ियों पर अगर तुम्हारे प्राण छूट गए, प्रारब्ध से जितने दिन का शरीर मिला था, तो तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि इन 3 सीढ़ियों वालों को अभी संसार में सत्य बुद्धि है। इनका देह भाव छूटा, देह को मैं करके जकड़ रखा है, नाम को, रूप को, जाति को, आश्रम को, संबंध को अपना माना। तो इन 3 भूमिका में अटके हुए लोगों को फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। इनका देह भाव समाप्त नहीं हुआ और आत्म भाव जागृत नहीं हुआ, इनको अभी जगत सत्य लगेगा। कई लोग हैं, मैं 2 दिन नहीं आऊँगा, आज मैं नहीं जाऊँगा, कल क्यों नहीं आया, मेरे को काम आ गया, मेरे को शादी में जाना था, मेरे को कोई बीमार था, वहाँ रोने जाना था। तो ये छोटे छोटे बहाने सत्य से उसको, क्यों कि वो सत्य संसार को मान रहा, संबंध सत्य है, व्यवहार सत्य है, हम उसको पहले करेंगे। सत्संग गुरु तो बात की बात है, फुर्सत का टाइम होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो ये तो हमको काम करना ही है। तो उनका महत्व संसार के प्रति है, समाज के प्रति है, सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति। वो गुरु को छोड़ देंगे, सत्संग को छोड़ देंगे, लेकिन अपने उस संसारी अहंकार को बचा के रखेंगे। तो ये 3 भूमिका वालों को जन्म लेना पड़ेगा। ये इनका जागृत काल है, ये मुमुक्षु है, साधन काल है, और ये अधिकारी है। अब ये मर के कहाँ जाएंगे वो भी बता देता हूँ, घबराना नहीं। मरना तो निश्चित है सबको ही, ज्ञानी भी और अज्ञानी, अपने समय पर सबका देह छूटेगा। लेकिन इन 3 अवस्था में आकर देह छूट गया तो इनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जाकर लेंगे, पर यह देखना पड़ेगा कि किस चिंतन से प्राण छूड़ा। अंत मति सो गति, मरने के समय इनकी मनोवृत्ति किधर थी, क्या विचार चल रहा था, शत्रु भाव था कि प्रभु का भाव था। बताया था ना सोने के पहले, शत्रुता से मुक्ति लेना, ताकि तुमको मरने का मौका आ गया तो भी शत्रु के योनि में जाना। और अगर तुमने शत्रु का भाव मन से निकाला नहीं और रात्रि को प्राण निकल गए तो तुम कहाँ जन्म लोगे, शत्रु की योनि में। वो जो योनि में जाएगा, हमको भी नीच योनि में जाना पड़ेगा। और अगर तुमने भगवान का चिंतन करके और रात्रि को प्राण छूट गए तो मरकर भगवान के धाम में, भगवान के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इन लोगों को ये जो 3 अवस्था वाले हैं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसी, ये मरते समय इनकी मनोवृत्ति देखी जाएगी। ये जो हमारा भ्रू मध्य है ना, ये 84 लाख योनियों का केंद्र है, जंक्शन है। जैसे जंक्शन से सब अलग अलग लाइनें निकलती है, तो मरते समय जिस योनि में जाने का होगा वही नाड़ी का द्वार खुलता है। देव योनि में जाना है तो देव योनि से का द्वार खुलेगा और जीव निकल कर जाएगा। तमोगुणी वाला है, अधोगति में जाना है तो वो द्वार खुलेगा। मनुष्य योनि में आना है तो वो द्वार खुलता है। यहाँ से निश्चित हो जाता है, यहीं से निर्णय होता है। तो अब 2 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, एक भोग में आसक्त है और एक बुद्धि की मनता है। मरने वाले 2 ही तरह के होंगे, या तो भोगों में बेटा बेटी नाती नतनी मकान है, और एक बुद्धि की मनता है, उसको संसार में मोह ममता नहीं है, बुद्धि की मनता है। 2 प्रकार के लोग, धन की आसक्ति वाले और दूसरा जिसको कि धन संसार में कोई आसक्ति नहीं है। तो ये जो धन में आसक्ति है, मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरा लड़का कैसे पढ़ के बड़ा होगा, कि मेरे को ऐसा कैसे ये मिलेगा, पद मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा इत्यादि, तो ये मरकर किसी राजघराने में पैदा होगा, धनाढ्य परिवार में पैदा होगा, श्रीमंत घर में पैदा होगा, क्योंकि इसकी भावना अपने को संसार में सबसे ऊंचा, सबसे धनी, या कोई पद वाला कि ऐसा बलवान मानता है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को किसी धनाढ्य परिवार में, श्रीमंत घर में, राजघराने में जन्म दिला देंगे, और वहाँ जाकर ये अपना भोग सामग्री बिना प्रयास के प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अभी तो ये लगता है कि मैं कार कैसे ला सकूंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं मकान कैसे बना सकूंगा, इतना तो लोन मिलेगा नहीं, ये ऐसे प्रकार का मैं कैसे यह कर सकूंगा। तो ये जो अधूरी वासना है, ये अगले जन्म में ऐसे घर में पैदा कर दिया जाएगा जहाँ सब चीज़ें अपने आप पैदा मिल जाएगी। घर की 5-6 गाड़ियाँ होगी, बड़े महल मकान होगा, सब सुविधा होगी।
ये किन की बात बता रहा हूँ? जो भोगों में आसक्त है और भगवान की तरफ भी चल रहे हैं, भगवान की तरफ भी चल रहे हैं और भोग में भी आसक्ति, संसार भी खींचता है और मन भगवान की तरफ भी खींचता है। तो इनका ये अवस्था होगी, फिर एक जन्म इनका लगेगा और इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन दुर्गति, सत्य के मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति तो कभी, अरे चाहे धीमे धीमे चले सही रास्ते से एक दिन तो पहुंच जाएगा, और गलत रास्ते से खरगोश की तरह भागे तो ये अपनी मंजिल से उतना ही बोलो दूर हो जाएगा। तो सत्य का पिपासु जीवन भर कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। एक समय आएगा और कोई सद्गुरु मिलेगा और उसकी दिशा बदल देगा। इधर कहाँ जा रहा है, तुझे तो इधर जाना चाहिए। जो सद्गुरु मिलेगा 3 रास्तों पे क्रॉस का बोर्ड लगा देगा। क्रॉस, जैसे तुमने बिजली के खंभे पे देखा ना, ऐसा रेड क्रॉस, यानी आगे जाओगे खतरा है, ये रास्ता नहीं, इस रास्ते से एक रास्ता खोलेगा तो वो कैसे भी पहुंच ही जाएगा एक रास्ता। और जिसने चारों रास्ते खुले कर दिए, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, सब जगह से तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो ऐसा आदमी छक के ऊपर ही खड़ा रहेगा। क्यों इतना जाएगा? जब सब रास्ते बराबर, तो इधर से क्यों जाऊं, इधर से जाके देखता हूँ। कुछ देर चलेगा, जब सब रास्ते बराबर है मेरे घर के, तो इधर से क्यों, थोड़ा इधर से चल के देखूँ। और जब सब रास्ते बराबर है तो इधर से क्यों, इधर से देखूँ। आखिरकार वो चौराहे पे छक पे मिलेगा। एक आदमी रोज 5 फीट गड्ढा खोदता है पानी के लिए, रोज नया नया, यहाँ नहीं निकला यहाँ, यहाँ नहीं निकला यहाँ, 25 दिन तक भी वो गड्ढे खोदते रहेगा पानी, लेकिन एक ही जगह लग जाएगा तो 20 दिन में कि 15 दिन में ही पानी निकल आएगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग में चलने वाला है, वह एक जन्म में अपना और लगेगा और कल्याण हो जाएगा, पर दुर्गति नहीं होगी। ये किसकी बात बताई? जो भोगों में आसक्त है और परमात्मा की तरफ भी रुचि रखता है, उसको एक जन्म और लगेगा, क्योंकि उसकी यहाँ पर तीसरी भूमिका तक में शरीर छूट गया है। अभी चौथी की बात बाद में करूँगा। अब जो बुद्धि की मनता है, जो झूम झूम के सो रहा है, हाँ, और ऊँघ रहा है और अब वो कथा भी सुन रहा है, तो ऐसे बुद्धि की मनता वालों को, हाँ, उनका कल्याण जो है नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार जिनकी बुद्धि की मनता है, जो सत्य को सत्य नहीं मान पा रहे हैं, चेतन को चेतन नहीं जान पा रहे हैं, शिव को शिव नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे बुद्धि की मनता वाले, लेकिन संसार में भी भोगों में आसक्ति, बेटा बेटी पोता पोती नातनी में आसक्ति, भगवान के ही आज ये व्रत करो, कल ये उपवास करो, आज ये पूजा है, आज ये पत्र लाओ, आज ये इसी में लगे रहते हैं। ऐसे बुद्धि के मनता वाले, भगवान के तरफ चलने वाले, इनकी दुर्गति तो नहीं होगी, पर किसी वैराग्यवान घर में जन्म दिलाया जाएगा। वैराग्यवान ज्ञानी कुल में, पिता भी ज्ञानी और माँ भी, ऐसे घर में जन्म दिलाया जाएगा। इसको श्रीमंत घर में, राजघराने में जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी तो वर्तमान में ही भोगों में रुचि, भोगों में आसक्ति, तो फिर काहे को भगवान उसको धनाढ़ी परिवार में भेजेगा। तो ऐसे पिता माता ज्ञानी, पर ये जन्म बहुत दुर्लभ है, ये जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। पिता भी ज्ञानी और माता भी ज्ञानी हो, उसके घर में जन्म मिलना दुर्लभ है। क्योंकि जब ज्ञानी पिता माता बने, ज्ञानी स्त्री पुरुष हैं, तो काहे को वो संसार का झंझट में पड़ेंगे और बच्चा पैदा करेंगे और लोगों की गालियाँ सुनेंगे। क्योंकि लोग तो सब समय अंगली उठाएं, देखो देखो ज्ञानी होकर और शादी कर रहा है, देखो देखो ज्ञानी होकर और बच्चे पैदा कर लिया, देखो ज्ञानी होकर अपना मकान बना रहा है। तो क्या ज्ञानी होकर भूखा मरे कि नंगा रहे? हाँ, इस कार में घूमते हैं, ये तो हवाई जहाज में जाते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं, हाफ पैंट टी शर्ट पहनते हैं, नंगला भी रहते हैं। हाँ, ये क्या ज्ञानी? तो अज्ञानी सदा ज्ञानी के जीवन पर अंगली उठाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ज्ञानियों को गृहस्थियों के बीच में नहीं आना चाहिए, ज्ञानियों को तो जंगल में रहना चाहिए। अगर वो जंगल में रहेंगे, गृहस्थियों में नहीं आएंगे, तो तुमको नरक से निकालेगा कौन? आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, जैसे कभी पानी पत्थर गिरता ना, ओला किसी खोपड़े पे गिर जाए तो राम नाम सत्य है। तो आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार,
अरे संत ना होता जगत में तो जल मरता संसार, संत ना होता जगत में तो जल मरता संसार। तो ये तो तुम्हारे कल्याण के लिए आते हैं, अपने आनंद को छोड़ने के लिए। अपने ब्रह्मानंद को छोड़कर ये विषी लोगों के पास बैठकर उनके साथ खाना पीना रहना सोना क्यों करते हैं? ताकि उनकी सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति रुचि जग जाए, प्रेम जग जाए। तो अपने आनंद को छोड़कर, उनकी मर्जी है, उनको कोई नहीं कह सकता कि तुम जाके प्रवचन करो, कि तुम जाके ग्रंथ लिखो। अपनी मन से, लोक कल्याण की भावना से अपने आनंद को, अपने सुख को छोड़कर गांव-गांव अपना जाकर जीवों को जगाते हैं। लेकिन अज्ञानी, इनको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। ये तो टीवी देखते हैं, ये तो कार भी चलाते हैं, तो ये तो लैपटॉप में जो घुसे रहते हैं दिन भर। तो ये सारी बातें ज्ञानियों के जीवन में देखकर अज्ञानी लोग निंदा करते हैं। और एक घटना घट गई। ज्ञानदेव के पिता माता, ज्ञानदेव के पिता सन्यासी थे और उनके गुरु ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि शादी करो। गुरु की आज्ञा से शादी करके 4 बच्चे पैदा हुए, चारों के चारों ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन गांव वालों ने उनको जात से अलग कर दिया। पाठशाला में भी उनको नहीं आने दिया, स्कूल में नहीं नाम लिखाया कि तुमको नहीं, तुम्हारे बाप ने अधर्म किया है। और जिंदा को नदी में डुबाया, जिंदा पिता माता को नदी में, कि तुम आत्महत्या करो, प्रायश्चित करो। सन्यासी होकर तुमने बच्चे पैदा किए, जबकि गुरु आज्ञा से किए, और वो बच्चे भी ब्रह्मज्ञानी। तो ये जन्म बड़ा दुर्लभ है कि वैरागवान पिता माता के घर में संतान की उत्पत्ति हो, इसलिए वो दूर ही रहते हैं। नहीं तो संसार वाले सब समय, देखो ये ऐसा करता है ज्ञानी होकर, और फिर गुपचुप खाता है। ज्ञानी होकर जो है यह टीवी देखता है, ज्ञानी होकर क्रीम पाउडर लगाता है। यानी ज्ञानी कादो लगाए और क्रीम पाउडर तुम लगाओ, तुम्हारा तो यही हुआ ना। अरे ज्ञानी तो परमात्मा का सबसे बड़ा बेटा है, ज्ञानी तो परमात्मा का सबसे प्रिय बेटा है। 7वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, 4 भक्तों में ज्ञानी को भगवान कहता मेरी आत्मा। और 18 अध्याय में भी कहते हैं वो ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय लगता है। तो जो भगवान को अच्छा लगता है ज्ञानी बेटा, ये सारा संसार भगवान की संपत्ति है, और भगवान का प्यारा बेटा कौन है? ज्ञानी। तो ये सारे संसार के भोग का अधिकार किसको है? बाप ही की संपत्ति को आज्ञाकारी बेटा बढ़ाएगा, दुष्ट बेटा तो उसको बाप की संपत्ति को शराब पीकर, जुआ खेलकर, वेश्यावृत्ति करके नष्ट कर देगा। तो बाप क्या चाहेगा? कि मेरे संपत्ति को मेरा योग्य अधिकारी बेटा उपयोग करे। तो ये सारा संसार परमात्मा की संपत्ति, ज्ञानी परमात्मा का सबसे प्रिय बेटा, तो उसको पहला भोग का अधिकार है कि चोरों को बोलो हम सब चोर हो, क्योंकि परधर्मो, इसको अपना मान लिया, इंद्रियों के कर्मों को अपना मान लिया, मन के धर्मों को अपना धर्म मान लिया, सब चोर चोर। तो ये परमात्मा नहीं चाहेगा कि मेरी संपत्ति के ये अधिकारी बने, बल्कि परमात्मा चाहेगा कि मेरी संपत्ति का भोग का ज्ञानी को अधिकार मिले। तो ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो दूसरे तरफ का व्यक्ति है, बुद्धि की मनता है, यह धनी परिवार में जन्म न लेकर वैरागवान परिवार में जन्म लेगा। और वैरागवान परिवार में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। और ये लखपति करोड़पति तो गली गली में पड़े हैं, किसी के पेट में डाल देंगे। करोड़पति अरबपति तो गली गली में पड़े हैं, किसी के पेट में डाल देंगे। पर ज्ञानी माँ पुरुष पत्नी हो, पत्नी पुरुष, उनके घर में जन्म दिलाना बहुत दुर्लभ है। और ये बात मन में पक्की रखना। तो भगवान आपको पुनर्जन्म दिलाकर कष्ट देना चाहते हैं कि अधूरे ज्ञान को पूरा कराना चाहते हैं? ये अच्छे से जान लेना, भगवान आपको 1 या 2 जन्म दिलाकर दुख देना नहीं चाहते, बल्कि वो आपको 1-2 जन्म दिलाकर जो ज्ञान में तुमने प्रवेश किया है उसमें आपकी दृढ़ता हो जाए, ये चाहते हैं। तो ये भगवान कहते हैं 1-2 जन्म में पूरा कर लेगा। मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ। 1-2 जन्म में आप किस घर में पैदा होंगे, किस प्रांत में पैदा होंगे, और कहाँ जाकर तुमको कोई ज्ञानी गुरु मिलेगा,
क्या उसका कोई भरोसा नहीं। तो इससे अच्छा यही है कि 1-2 जन्म की आशा के बजाय 1 या 2 क्लास और कैसे जल्दी जल्दी जहाँ तहाँ हो और कर डालें तो हमारा अधूरा ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। भगवान आपको 1-2 जन्म दिलाकर दुख देना नहीं चाहते, बल्कि आपके ज्ञान में जो कमी है, निष्ठा में अदृढ़ता है, वो दृढ़ करा देते हैं। तो 1-2 जन्म की आशा करके क्यों अपना भविष्य इतना लंबा बनाए? क्यों नहीं 1-2 क्लास यहीं जहाँ जहाँ हमारी सुविधा हो सुनकर इस ज्ञान को पक्का कर लें। तो अब चौथी भूमिका पर आ जाते हैं। तो ये चौथी भूमिका है, ये सौभाग्य की भूमिका है, ये भाग्यशालियों की भूमिका है। शायद कोई आप में से हो आत्मनिष्ठा कस्त्वम, ये अगर निष्ठा जग गई हृदय से, जैसे नाम और जाति की निष्ठा है, ऐसे ही बस यही मोक्ष हो जाएगा। चाहे अभी कर लिया है इसी शिविर में कि 2 शिविर में और करके पक्का कर लिया, मरते तक अगर ये पक्का हो गया प्राण छोड़ने के पहले कि मैं तो दृष्टा साक्षी, ये मरने वाला बूढ़ा रोगी शरीर में अंदर से ये आ जाए, कोई कितना भी याद कराए कि तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कि तेरी पत्नी विधवा रह जाएगी, क्या तेरा पति रणवा रह जाएगा, कि कोई और शादी करेगा, कुछ ना आए। दृष्टा साक्षी आत्मभाव के अंदर दृढ़ हो गया तो फिर पुनर्जन्म और लेना यही मुक्त हो गया। कहाँ पर आकर? चौथी सीढ़ी पर। अब इसके लिए कोई सावित्री अमावस्या उपवास, लक्ष्मी व्रत, गुरुवारी, तो यह सोमवार के एकादशी किया कोई श्राद्ध, कुछ कर्तव्य नहीं, ये तो यही मुक्त हो गया। चौथी भूमिका पर, सत्वापत्ति भूमिका पर ये मुक्त हो गया। अब इसके लिए कुछ कर्तव्य, जैसे मरने के बाद में नाना वो श्राद्ध करते हैं, क्या क्या नरक द्वार लेके जाते हैं और वहाँ पर जला के आते हैं, तो आपको नरक द्वार ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आप तो मुक्त हो गए। वहाँ जाकर इस हड्डी को, हाड़ को मिट्टी में मिलाना है, मिट्टी मिट्टी सब एक जगह है। अच्छा, तो विचार कर रहे हैं अब 5वीं भूमिका, 6ठी भूमिका और ये 7वीं भूमिका किस लिए? जब मुक्ति तो यही हो गई, कहाँ पर? चौथी भूमिका पर, सत्वापत्ति यानी आत्मभाव की प्राप्ति। सत्वापत्ति का मतलब है आत्मभाव की प्राप्ति। अब इसके लिए संसार कैसा हो गया? स्वप्न की तरह हो गया। इसको आत्म साक्षात्कार हो गया, सत्वापत्ति में आत्म साक्षात्कार हो गया, और जगत क्या हो गया? स्वप्न हो गया। और ये अब मुमुक्षु नहीं, ये ज्ञानी हो गया, और अब ये साधक नहीं, सिद्ध हो गया और ब्रह्मविद हो गया। चौथी भूमिका बहुत सौभाग्य की है। जन्मों जन्मों के जिनके पुण्य है वो तो इसी भूमिका पर स्थित हो गए, और इसी स्थिति से वे मुक्त भी हो गए। दिखने में घर में परिवार में दिखेंगे, शादी ब्याह बच्चे भी दिखेंगे, लेकिन वो मुक्त ही है, क्योंकि ब्रह्मवित् ब्रह्मयो भवति। वेद का सिद्धांत है, जो ब्रह्म को जान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा जान लिया तो वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मवित् ब्रह्मयो भवति। कहाँ पर मुक्त हो गया? चौथी भूमिका पर। तो ये 5वीं, 6ठी, 7वीं भूमिका का थोड़ा भेद समझो। ये किस लिए? जीवन मुक्ति की आनंद का भेद है। जो आनंद इसको मिलेगा उससे कम इसको मिलेगा, जो आनंद जीवन का इसको मिलेगा उससे कम इसको मिलेगा, जो आनंद जीवन का इसको मिलेगा उससे कम इसको मिलेगा। पर मुक्त सब हैं, चौथी वाला, 5वीं वाला, 6ठी वाला और 7वीं वाला। इसको तो संसार में कोई अब आसक्ति नहीं रही, असंशक्ति, और ये हो गया पदार्थाभावनी। इसके नाम से सब दुनिया मिट गई, पदार्थों का अभाव। और ये तो केवल आत्मचिंतन में ही लीन रहता है, इसको जगत का, पदार्थ का कि सपने का कुछ बोध नहीं। इसका 21 दिन से अधिक जीवन नहीं मिलेगा संसार में, 21 दिन से अधिक ये जिंदा नहीं मिलेगा, और किसी को देख भी नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा। किसी ने डाल दिया तो वह ऐसा का ऐसे ही बाहर जाएगा। 21 दिन से अधिक इसका जीवन नहीं। दर्शन भी दुर्लभ है, और दर्शन हो गया तब भी ये जीव का कल्याण, क्योंकि उपदेश ही नहीं कर पाएगा, प्रवचन नहीं कर पाएगा, शंका का समाधान। और इधर ऊपर आइए, ये इसका जीवन कैसा है? जैसे गाढ़
नींद, तो गाढ़ नींद में आप उसको हिलाएंगे, झकझोरेंगे तो थोड़ा सा तो थोड़ा जगेगा और फिर अंदर हो जाएगा। इसको संसार में थोड़ा है, हल्की सी नींद आई है तो काम किया और फिर सो जाएगा। और इसके लिए भी संसार सपना है। जैसे जागृत का व्यवहार करता था वैसे ही सब व्यवहार करेगा, पर सपना समझ के करेगा। शादी ब्याह, लड़के लड़के, मकान, इसके लिए संसार स्वप्न की तरह हो गया है और इन तीन के लिए संसार नींद की तरह हो गया। तो सपने में तो सब व्यवहार ऐसे ही चलता है जैसे जागृत में चलता है, तो ऐसे ही ये संसार का व्यवहार सपने समझकर करेगा। और ये संसार के प्रति उदासीन हो गए हैं, जैसे नींद आ गई है। कोई हिलाएगा तो जगेगा, फिर सो जाएगा, फिर इसको हिलाएगा तो थोड़ा मुश्किल से हिलेगा, फिर सो जाएगा। इसको तो जगना ही नहीं है। अभी तुम्हारी स्थिति क्या होगी जरा देखो। ये है संसार और यहाँ है रस्सी, स्प्रिंग, रबर। संसार में तुम्हारी मन की यहाँ पर आसक्ति बंधन है, स्प्रिंग रबर की तरह, और ये है परमात्मा। तो इधर से खींच के लाते हो, बहुत प्रयत्न करते हो, तो 100 में से इधर आया 10%, इधर रह गया 90। फिर संसार में से और चेष्टा, अभ्यास, सत्संग किया, अब 80% इधर है और परमात्मा में 20% जुड़ने लगा। इधर 70% परमात्मा में और संसार में है, परमात्मा में 30% जुड़ने लगा। इधर 60% संसार में और 40% परमात्मा में, और इधर 50% संसार में और इधर 50%। अब ये अवस्था है संभलने की। थोड़ा और बढ़ गया तो फिर इधर परमात्मा की तरफ तुम्हारा मन हो जाएगा 60%, संसार में 40%, फिर इधर परमात्मा में 70%, संसार में 30%, परमात्मा में 80%, संसार में 20%, परमात्मा में 90% और संसार में 10%। और अब इधर से मन खींच के इधर लाना पड़ेगा, और जहाँ काम हुआ सर्च इधर चला जाएगा। अब स्प्रिंग इधर बन गई है, रबर इधर। पहले रबर संसार में, मन रूपी रबर संसार में बनी थी तो बहुत मुश्किल से इधर लाते थे और खट से चला जाता था, फिर इधर खींच के लाते फिर भाग जाता था। अब ये हो गया कि इधर से खींच के इधर लाना पड़ता। ज्ञानियों की स्थिति ऐसी होती है। अब उनका मन परमात्मा में निरंतर रहता है, संसार का काम करने के लिए उतरते हैं। तो चौथी भूमिका वाले को आनंद का अनुभव कम होगा, पर मुक्ति समान है। चौथे वाले को, पांचवे वाले को, छठे वाले को, मुक्ति में कोई भेद नहीं है। जीवन मुक्ति के आनंद का भेद है। इसको सबसे ज़्यादा आनंद है, इसको उससे कम है, इसको इससे भी कम है, और इसको सबसे कम है, पर मुक्त सब है। तो जीवन मुक्ति का आनंद का भेद है। क्यों? दो तरह के मुक्ति जीवन होता है। कोई को होता प्रवृत्ति प्रधान जीवन और किसी का निवृत्ति प्रधान जीवन। जिसके जीवन में मरते तक भी चैन नहीं, वो प्रवृत्ति प्रधान है, और जिसके जीवन में कोई प्रवृत्ति नहीं, सदा शांत है। जैसे सुखदेव, उनका गुरु कौन है? राजा जनक। जनक का मरते तक भी फुर्सत नहीं राजकार्य से, और सुखदेव उनका चेला, उसको कोई संसार की चिंता। तो सुखदेव को जो आनंद आया जीवन मुक्ति का, राजा जनक को जो गुरु है, पर गुरु को वो आनंद नहीं आया जो चेला को आया। क्यों गुरु को आनंद क्यों नहीं आया? गुरु अगर मुक्त नहीं तो चेला मुक्त कैसे होगा? पर आनंद की बात आई तो गुरु के पास सब समय राजकार्य की चिंता, इसलिए वो एकाग्रता का आनंद जो आना था वो नहीं आया। और सुखदेव को कोई प्रवृत्ति नहीं, तो उसने जो मस्ती लिया वो जनक को नहीं मिला। तो जीवन मुक्ति के आनंद का भेद है। मुक्ति में भेद, तो किसी का वैराग्य प्रधान जीवन है और किसी का भोग प्रधान है। तो जो भोग प्रधान है उसको तो टाइम मिलेगा नहीं, उसी में फंसा रहेगा। लड़की की शादी करो, लड़के को पढ़ाना है, मकान बनाना है, माँ बाप बूढ़े बीमार हैं, उसी में सारा जीवन लग जाएगा। और किसी के पास में कोई बहुत बड़ी परिवार समस्या चिंता नहीं है, खाने पीने को अपना खेती बाड़ी है और बच्चे बच्ची 2 है, वो ज़्यादा ध्यान कर सकेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको समझाता हूँ। भगवान राम पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव मेरे को समझ में आ गया कि 3 भूमिका वालों को तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, किसी को धनाढ्य परिवार में, किसी को वैराग्यवान घर में, लेकिन चौथी भूमिका वाला
व्यक्ति को पुनर्जन्म वो मुक्त हो जाता है। फिर ये जो 4 भूमिका बताइए, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, इसका अंतर क्या है, ये कैसे समझ में आए। वो एक व्यक्ति को तो थोड़ा सा कष्ट होता है तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, और एक को बहुत बड़ा कष्ट हो जाने से भी वो चिल्लाता नहीं। तो राम का प्रश्न सुन के गुरु ने कहा, बेटा ऐसा करो, तुम नारियल को तोड़ो और इसके अंदर जो है उसको मुझे लाकर पूरा पूरा दे दो निकाल कर। तो उठो प्रफुल्ल, इसको काटो, तोड़ो और अंदर वाला दे दो निकाल कर। एक व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है थोड़े में, और एक को बहुत कष्ट होने पर भी नहीं होता है। तो राम को काम दिया कि इसको तोड़कर अंदर वाला मुझे दो, अंदर वाला निकाल। अरे तुमने राम इसकी तो जान मार डाली, टुकड़े कर डाले, अंदर वाला हमको दो, रखो इसको दर, अंदर वाला निकाल के हम ये देर रख दो, दोनों टुकड़े, हाँ अंदर वाला निकाल कर दो हमें। बस राम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला। बोलो गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने कुछ भी नहीं दिया। अरे तूने और क्या किया, आपने कहा नारियल तोड़ तो मैंने तोड़ दिया। तो बोले ये तो तूने जान मार डाली इसकी। बोलो तो इसको तूने तोड़ने को दिया, इसको तूने लाकर दे दिया। बोले गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है इसमें। अच्छा बेटा ये क्यों से तोड़ दिया तूने अंदर वाला। बोले बात स्पष्ट है, अंदर वाला बाहर वाले से चिपका है, तो बाहर चोट पड़ेगी तो अंदर वाला टूटेगा ही। और इधर क्या हुआ, अंदर वाले ने बाहर वाले से अपना संबंध तोड़ दिया, तो बाहर चोट पड़ने से भी अंदर वाला जो का त्यों। तो ये है ज्ञानी का लक्षण, ये है अज्ञानी का। अज्ञानी देह भाव में लटका है, चिपका है, तो कुछ भी हुआ तो हाय रे मरा रे बचाओ बचाओ, इतना बम्बार्डिंग कर देगा जोर जोर से। और ये है ज्ञानी का अवस्था। तो इसने क्या किया ज्ञानी ने, कस्तम, तो जन्म मरण किसका। तो देखो उसने देह से अपने को डिटेच कर दिया। तो इसको जब देखोगे ना, घट्ट घट्ट यानी दृष्टादृश्य, घट्ट घट्ट दृष्टादृश्य, हाँ। और ये कहता है भस्स 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 भस्स, क्यों कि वो उसमें चिपका हुआ है। तो अज्ञानी देह में चिपका है, इसलिए उसको जरा से में भी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। और ज्ञानी को बहुत कष्ट आ जाने से भी वो चिल्लाता नहीं है। तो ये अंतर पड़ गया कष्ट अधिक और कम का। कष्ट अधिक कैसे होगा, जो देह से अधिक चिपका हुआ है, उसको देह में जरा सा कुछ होने से वो अपने पे स्वीकार कर लेगा। और ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, सूखा नारियल। तो बाहर से चोट पड़ी, देह में कुछ भी हुआ, उसके लिए वो दुखी नहीं होता है। तो इनके आनंद का भेद कैसा है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो आनंद इसको आएगा, किसको, 7वीं वाले को, 6ठी वाले को कम, और इसको कम, और इसको कम आएगा, पर आनंद मुक्त सब हैं। तो ऐसे समझो ये अंतर को, जैसे कहीं जाना है, बॉम्बे, ट्रेन में टिकट लिया, इन्होंने AC 1 का टिकट लिया, इन्होंने AC 2 का टिकट लिया, इन्होंने AC 3 का लिया, इन्होंने नॉन AC का टिकट लिया, इन्होंने जनरल बोगी का टिकट लिया। अब ये एक ही ट्रेन में चढ़े हैं, बॉम्बे जाना है, पर क्या अंतर पड़ेगा, सब बॉम्बे में उतरेंगे, बोरी बंदर पे ही उतरेंगे, बीच में से कोई इनको उतारने वाला नहीं है। लेकिन AC 1 वाले को जो सुख सुविधा है, AC 2 वाले को उससे कम है। AC 2 वाले को जो सुख सुविधा है, AC 3 वाले को उससे भी, और AC 3 वाले को जो सुख सुविधा है, ये नॉन AC वाले को उससे कम सुविधा है। और नॉन AC वाले को जो सुख सुविधा है, यह जनरल बोगी वाले को उससे कम है। और जनरल बोगी वाले को जो सुख सुविधा है, ये WT वाले को और मुश्किल है। WT बिना टिकट, ये भी चढ़ गया है। तो ये जो है, अगर वो आएगा चेकिंग करने वाला, तो इस बोगी में आ गया तो वो घुस के उसी किसी लेट्रिन बाथरूम में जाएगा, और उसमें बोगी में आ गया तो वो इधर उतरेगा, उतरते चढ़ते वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन जो सुख सुविधा AC 1 वाले को है,
उससे कम 2 वाले को है, उससे कम 3 वाले को है, उससे कम नॉन एसी वाले को है। और ये जो जनरल बोगी में बैठा है उतारेगा तो इसको कोई भी नहीं, लेकिन एक आदमी आएगा, ए उधर हट, 3 बैठे हैं, तेरे बाप की गाड़ी क्या, हमने भी टिकट लिया, धक्का मारेगा। फिर चौथा आया, 5वां आया, अरे उधर है, अरे भाई वाह हम भी तो टिकट लेके बैठे हैं, चलो उधर को, 5-5 6 घुसेंगे धक्का मार के, तो रोक नहीं। और वो जो नॉन एसी वाला है वो जगह सुरक्षित है, वहाँ से कोई उतारेगा। तो इनका तो फिर भी है, पर ये WT वाले की मुसीबत है, वो उतरते चढ़ते कहीं न कहीं पहुँच ही जाएगा वहीं पर। तो ये अंतर हो गया जीवन मुक्ति के चौथे, 5वीं, 6ठी और 7वीं भूमिका। मुक्ति में कोई भेद नहीं, सब एक ही जगह पे उतरेंगे, एक, लेकिन बीच का यात्रा का सुख सुविधा का फर्क है। तो आज का ये प्रसंग समाप्त करते हैं। कस्त्वम कस्त्वम, अब बद्ध हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं। तो फिर जन्म मरण किसका, पिता माता, कस्त्वम। आज इतना ही। ओम